वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। ये जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वो आपका SQL कमांड से आएगा। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और ये 100% गारंटीड है कि जो क्वेश्चन है वो आप लोग का आएगा ही आएगा और आप आसानी से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं यूनिट 3 के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो आपको 2 यूनिट पढ़ने थे तो उसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज बना दिया है। तो अगर आपको वो भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसके भी क्वेश्चंस और आंसर्स को जाके देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाई RDBMS। तो आंसर में लिखा गया है कि RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यहाँ पे ये फुल फॉर्म दे दिया गया है RDBMS का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे है कि इट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, जो कि बेस्ड है रिलेशनल मॉडल्स पे। ठीक है, चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि डेटा इन अ RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो डेटा है RDBMS में वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किस फॉर्म में, तो या तो टेबल के फॉर्म में होगा या तो रिलेशन, दोनों ही आंसर आपका सही होगा। या तो आप टेबल बोले हो, टेबल का ही दूसरा नाम हम रिलेशन कहते हैं, टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज डेटाबेस, गिव एग्जांपल। डेटाबेस क्या है और इसके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो डेटाबेस क्या है कि ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटाबेस, जैसे कि INGRES हो गया या फिर MySQL हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट यू मीन बाय डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। जो डेटा होगा वो बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट होगा जो डेटाबेस है उसमें। ठीक है, डेटाबेस में जो डेटा होगा वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होगा, तो उसी को हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? तो आंसर में लिखा गया है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। जो भी डेटाबेस में डेटा का डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेट कॉपी होगा, तो उसी को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कोई भी 2 एडवांटेजेस हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट तो यही हो गया है कि इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। सेकेंड है कि इट हेल्प टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। इन दोनों के बारे में अभी हमने पढ़ा कि डेटा रिडंडेंसी क्या होता है और डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि राइट द पर्पस ऑफ DBMS। DBMS का क्या पर्पस है? तो आंसर दिया गया है कि DBMS इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इट फैसिलिटेट्स डेटा शेयरिंग अमॉन्ग ऑल द एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग इट। ठीक है, DBMS क्या होता है? तो ये यूज्ड होता है स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए? तो जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी लॉजिकली, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में। ठीक है, एंड इट फैसिलिटेट्स डेटा शेयरिंग, वो डेटा शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है अमॉन्ग ऑल द एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग, जो भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डेटाबेस एंड ए टेबल। डेटाबेस और टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो लिखना है। तो आंसर है कि ए डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स। जो डेटाबेस होता है उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। वेयर है, जबकि ए टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ए डेटाबेस। जबकि जो टेबल होते हैं वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं डेटाबेस के आउटसाइड में। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिव एनी वन यूज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का कोई एक यूज बताना है। तो डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन टेबल। जो डेटाबेस है उसका यूज क्या होता है? तो लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं टेबल में। आई क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि व्हाट इज ए प्राइमरी की इन डेटाबेस। डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होता है और उसके एक एग्जांपल लिखना है। तो आंसर दिया गया है कि प्राइमरी क्या होता है? तो ए फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। वैसा वे फील्ड जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइज होते हैं प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए किसी टेबल में, तो वो प्राइमरी की कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे EMPLD, ये एक तरह का प्राइमरी की हो गया एम्प्लॉय टेबल के लिए।
आगे यहाँ पे हमें डिफरेंसेस लिखने हैं डेटा और इंफॉर्मेशन में। तो डेटा के बारे में इसमें दिया गया है कि इट इज रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि इट इज ए प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। इसमें सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि इट कंसिडर्स फैक्ट्स, सिंबल्स, इमेजेस फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, जबकि इसमें दिया गया है कि इट कंसिडर्स नॉलेज डेराइव फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन। और डेटा क्या है, जैसे 23 क्या एक तरह का डेटा हो गया, और एज इक्वल टू 23 ये क्या होगा, एक तरह का इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है। और एक लास्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वही 4 मार्क्स में, ये आपका SQL कमांड से क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, SQL कमांड लिखा हुआ है, आप उस क्वेश्चन की तैयारी कर ले।